सो है व्हाट्सअप गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ परमानेंट आइडेंटिटी रिवील का पार्ट 3 लेके। जी हाँ गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ। और गाइस, मानता हूँ कि इस पार्ट के लिए मैं थोड़ा लेट था, लेकिन क्या करूँ, मैं लेट तो नहीं हूँ इस पार्ट के लिए, और एटीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड के पार्ट के लिए 2 दिन लेट हूँ। बट कोई बात नहीं, उसका भी पार्ट मैं आज ही लाऊंगा। जी हाँ गाइस, आज ही लाऊंगा। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यार। ऑल गेमिंग पे तो यार कम से कम 1000 से भी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम है। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि गाइस, मैं इस चैनल पे मतलब कि एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, मित्सुओ द ग्रेट सीईओ। जी हाँ गाइस, मित्सुओ द ग्रेट सीईओ। वो स्टोरी पूरी अलग होगी। सो गाइस, मैं वीडियो के बीच में बोल रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मतलब कि सुमेरे होती है, वो अपने मॉम डैड से मिलके बहुत 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 ज़्यादा खुश होती है, और उसके मॉम डैड मान जाते हैं यहाँ पे ही रहने के लिए। और उसके मॉम डैड कहते हैं कि अब से हम सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे ही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। और हम उसके पापा ने कहा था कि क्योंकि उसकी ब्रांच मतलब कि ये कि यहाँ पे भी खुली थी, इस वजह से। अब सुमेरे बहुत ज़्यादा अमीर बाप की बेटी है, क्योंकि यार उसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और गाइस, जो मतलब कि सुमेरे होती है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और वो मतलब कि पूरा रात मतलब कि सिर्फ़ और सिर्फ उसके पापा के लाए हुए मतलब कि जो मतलब कि उसके पापा गिफ्ट लाए थे उसके साथ और वीडियो गेम के साथ ही बिताती है पूरी की पूरी मतलब कि रात। उस मतलब कि वीडियो गेम को खेल खेल के मतलब कि पूरी रात ऐसे ही चली जाती है सुमेरे की। और गाइस, सुमेरे सुबह उठ नहीं रही होती है, क्योंकि स्कूल के लिए उसे बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे, लेकिन फिर भी वो उठ नहीं रही होती है। और गाइस, हम देखते हैं सुबह मित्सु सबसे पहले स्कूल के लिए मतलब कि निकलता है। और इस बार मित्सु कहता है कि नहीं नहीं, आज मैं कार लेके नहीं जाऊंगा। जी हाँ गाइस, मित्सु उस वक्त कार लेके नहीं जाता है। और गाइस, मित्सु जा ही रहा होता है। और गाइस, हम देखते हैं कि एक बंद मतलब कि एक जो आदमी होता है ना, वो वहाँ पे बैठा हुआ था। उसने एक अजीब तरह का मास्क पहना हुआ था। जी हाँ गाइस, उसने एक अजीब तरह से मास्क पहना हुआ था। और वो कोई नहीं थे, अपने थे बड़मैन। जी हाँ गाइस, वो अपने बड़मैन थे। और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत दिनों से ऑब्ज़र्व किया, तुम मुझे अच्छे लग रहे हो। तुमने उस बच्चे की मदद की, और मतलब कि उस बूढ़ी अम्मा को मतलब कि वहाँ से मतलब कि सड़क पार करवाने में भी मदद की 2 दिन। मैं 2 दिन से तुम्हें ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, तुमने बहुत ही अच्छे काम किए। फिर मिस्सो कहता है कि उसमें ऐसा क्या हो गया? क्या लोगों की मदद करना क्या जुल्म हो गया है क्या? मतलब कि लोगों की मदद करना क्या पाप हो चुका है? क्या हम लोगों की मदद नहीं कर सकते क्या? फिर बड़मैन कहता है कि हाँ, कर सकते हो तुम। फिर जो बड़मैन होते हैं ना, वो कहता है कि अच्छा ठीक है, क्या तुम परमैन बनना पसंद करोगे? फिर मिस्सू कहता है कि परमैन ये क्या होता है? फिर बड़मैन कहते हैं कि जैसे मैं बड़मैन हूँ, ऐसे ही एक परमैन आता है जिसे बड़मैन अपॉइंटमेंट करते हैं, मतलब कि बड़मैन चूज़ करते हैं। और फिर परमैन कहता है कि मुझे आपकी तरह ये जोकर वोकर का मास्क पहन के नहीं घूमना है। और मिस्सो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बड़मैन के पास आपको पता है ना, बड़मैन सेट में कितनी ताकत है, वो उसे जाने नहीं देते। मित्सुओ कहता है कि आज तक मुझसे कभी कोई नहीं जीत पाया है। और वो मतलब कि मित्सुओ जो होता है ना, वो बड़मैन के हाथ को पकड़ के मतलब कि उसे धोबी पछाड़ पछाड़ दे जा रहा होता है, लेकिन वो बड़मैन को हिला भी नहीं पा रहा होता है। फिर मित्सुओ कहता है कि आप किस मिट्टी के बने हो? आप किस मिट्टी के बने हो? आप हिल भी नहीं रहे हो। फिर बड़मैन हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बेवकूफ़, मैं बड़मैन हूँ, बड़मैन, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। पर बड़मैन मतलब कि उसकी स्पेसशिप आ जाती है। फिर मिस्सू कहता है कि एलियन, तुम एक एलियन हो, तुम एक एलियन हो, और हमारी पृथ्वी पे मतलब कि कब्जा करने के लिए आए हो। मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरी पृथ्वी पे एक आँच भी आई ना, तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर बड़मैन को मतलब कि उसका ये एटीट्यूड बहुत ही अच्छा लगता है कि उसकी पृथ्वी के लिए वो इतना सब कुछ कर रहा है। फिर बड़मैन कहते हैं कि वाह, तुम्हारी पृथ्वी के लिए तुम मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हो। फिर मित्सु कहता है कि हाँ, मैं अपनी पृथ्वी को बचा के रहूँगा, आप जैसे मतलब कि एलियन के हाथ में नहीं पहुँचने दूंगा। फिर मित्सु कहता है कि एक मिनट, आप एलियन हो तो फिर मैं आपकी भाषा मतलब कि आपकी लैंग्वेज कैसे समझ पा रहा हूँ, और आप मेरी लैंग्वेज समझ पा रहे हो? फिर बड़मैन कहते हैं कि यार, मेरे बड़मैन सेट के अंदर मतलब कि ऐसा ट्रांसलेशन मशीन है कि जिसकी वजह से मैं किसी भी मतलब कि किसी भी यूनिवर्स की लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ।
किसी भी प्लेनेट की लैंग्वेज को अपने मतलब कि लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ और समझ सकता हूँ। फिर मित्सो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर बर्डमैन कहता है कि हाँ ऐसी बात है। और वैसे भी पृथ्वी की जो लैंग्वेज है ना वो मतलब कि ज़्यादातर हमारी जो बर्ड प्लेनेट की लैंग्वेज है ना उससे बहुत ज़्यादा मिलती है, सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर है। इस वजह से मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आती है पृथ्वी की लैंग्वेज। और मैं पृथ्वी की लैंग्वेज को मतलब कि बहुत दिनों से मतलब कि पृथ्वी के लोगों को बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था, उसमें से तुम ही मिले जो कि सबसे अच्छे हो। फिर मुझसे कहता है कि मुझे नहीं बनना है बर्डमैन और आप हमारी पृथ्वी से चले जाओ। फिर बर्डमैन जो होते हैं उसे समझाते हैं और फिर मिस्सू कहता है कि अच्छा ठीक है मैं मान जाऊंगा। फिर मिस्सू कहता है कि अरे ये आदमी मेरा दिमाग खा रहा है, अगर मैं इसकी बात में हाँ कह देता हूँ तो ये आदमी मुझे लगता है कि चला जाएगा यहाँ से। फिर मिस्सू कहता है कि अच्छा ठीक है मैं बन जाऊँगा परमैन, ठीक है अब मैं चलता हूँ। फिर बर्डमैन कहता है कि कहाँ जा रहे हो, परमैन सेट तो ले लो। फिर मिस्सू कहता है कौन सा सेट। फिर मतलब कि मिस्सू को वो परमैन सेट आते हैं। फिर मिस्सू कहता है कि इसका क्या करना है। फिर बर्डमैन कहते हैं करे बेवकूफ़ इसे पहनो। फिर मिस्सू कहता है कि ठीक है हेलमेट को तो पहन लिया लेकिन इस केफ को मतलब कि कैसे पहनूँ। फिर मतलब कि बर्डमैन जो होते हैं ना उसे पूरा परमानेंट सेट पहनाते हैं और उसे घुमा के आसमान में फेंक देते हैं और गाइस में सो हवा में ही होता है और कहता है कि ये तो जादू है जादू, और ये तो हो ही नहीं सकता, आज की साइंस में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। हाँ हेलीकॉप्टर एरोप्लेन वो सब कुछ है लेकिन इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि कोई इंसान हवा में उड़ सके। फिर मिस्सो जो होता है ना वो धीरे से नीचे आता है और कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और फिर बर्डमैन कहता है कि जरा इस पत्थर पे मुक्का मारो। फिर जो मिस्सो होता है वो कहता है कि अरे पागल हो चुके हो क्या, मेरा हाथ टूट जाएगा। फिर बर्डमैन होता है कहता है कि सिर्फ धीरे से मारो। फिर मिस्सो जो होता है ना वो उसे धीरे से मारता है ना, पूरा का पूरा पत्थर चिथड़े उड़ जाते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसके। फिर मिस्सो कहता है कि क्या गजब की पावर है। फिर बर्डमैन कहता है कि हाँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर्स है। फिर मिस्सो कहता है कि वाओ। फिर बर्डमैन कहता है कि इस बैच से मतलब कि उसे सब कुछ समझा देते हैं कि परमानेंट सेट का क्या यूज़ होता है। फिर बर्डमैन कहता है कि मैं तुमसे कांटेक्ट करता रहूँगा, अगर कोई भी इमरजेंसी हो कि अगर तुमसे अकेले में कुछ नहीं हो पाएगा ना तो मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए आऊँगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ लोगों की मदद करना है और कुछ नहीं। अगर तुमने लोगों की मदद नहीं की और अगर कुछ इस परमानेंट सेट का मतलब कि गलत यूज़ किया तो मैं तुम्हें जानवर बना दूंगा और अपनी आइडेंटिटी किसी को दिखाई तो तुम्हारा जानवर बनना पक्का। और ऐसा करके वो मित्सो को डरा रहे होते हैं और मित्सो की तो भाई फटी जा रही होती है। मित्सो कहता है हाँ ठीक है नहीं बताऊंगा। और फिर मित्सो कहता है कि अरे यार मैं कॉलेज के लिए मतलब कि स्कूल के लिए लेट हो गया, अब तो सर मुझे नहीं डांटेंगे, लेकिन मेरा तो यार सेकंड डे है, मुझे तो सर ठीक से जानते भी नहीं, लेकिन फिर भी यार स्कूल में लेट पहुंच रहा हूँ यार, क्या करूँ। फिर जो बर्डमैन होते हैं वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो। और फिर बर्डमैन जो होते हैं ना वो उसे टेलीपोर्ट कर देते हैं स्कूल में डायरेक्टली, स्कूल के पीछे मतलब कि स्कूल की छत पे ही टेलीपोर्ट कर देते हैं। अगर यार भाई स्कूल के मतलब कि ग्राउंड पे टेलीपोर्ट करते हैं तो सारे बच्चे यार देख के चौंक जाते हैं, इस वजह से वो छत पे टेलीपोर्ट करते हैं। और फिर मिस्सो कहता है कि वाह मुझे लगता है कि ये उस मतलब कि बर्डमैन का ही कमाल है। फिर मिस्सो जो होता है ना वो जा रहा होता है और इस बार मतलब कि मिस्सो थोड़ा लेट हो चुका था। जी हाँ गाइस थोड़ा ही लेट हो चुका था, वरना अगर वो चल के दौड़ के जाता ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। और फिर जो सुमिरे है ना वो भी मतलब कि लेट हो जाती। फिर मिस्सो देखता है नीचे कि सुमिरे दौड़ती दौड़ती आ रही है। फिर मिस्सो भी मतलब कि नीचे जाता है और सुमिरे भी ऊपर आ जाती है। और गाइस मतलब कि मिस्सो जो होता है ना, मिस्सो एंड सुमिरे एक साथ मतलब कि क्लासरूम में एंट्री मारते हैं। जी हाँ गाइस एक साथ, और कहते हैं कि सॉरी सर हम लेट हो गए। फिर दोनों के दोनों एक दूसरे को देखते हैं और गाइस सर भी उन दोनों को देखते हैं। फिर सर कहते हैं कि ठीक है इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, लेकिन अगली बार तुम लोग लेट हो गए तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा और अगली बार से मैं तुम दोनों को भी सजा दूंगा। तुम दोनों होनहार स्टूडेंट हो। मित्सुओ तो अभी अभी आया है लेकिन फिर भी मित्सुओ मैं तुम्हें भी वार्निंग दे रहा हूँ, सिर्फ इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, अगली बार मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। फिर मिस्सो कहता है कि अच्छा ठीक है सर सॉरी सर। और सर कहते हैं अच्छा ठीक है। और ऐसा कहकर मिस्सो एंड सुमिरे मतलब कि बैठ जाते हैं क्लासरूम में। और कबाओ और साबू को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर कबाओ कहता है कि ये मित्सुओ नाम का ये बंदा सुमिरे के साथ कैसे आ सकता है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ये सुमिरे के साथ कुछ ज़्यादा ही रहने लगा है। और
आज भी वो सुमिरे के साथ पे, सुमिरे के बाजू वाली सीट पे ही बैठा है। साले मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और गाइस ऐसे करके मतलब कि वो दो मतलब कि कबाव को मतलब कि साबू को पीट रहा होता है, घूसा मार रहा होता है। और फिर साबू कहता है कि मुझे छोड़ो कबाव। और फिर जो मतलब कि सर होते हैं ना वो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। और गाइस मित्सु भी मतलब कि पढ़ना स्टार्ट कर देता है। और गाइस ब्रेक टाइम हो जाता है। और ब्रेक टाइम पे मतलब कि जो होता है ना कबाव और साबू, वो लोग तो मतलब कि कहते हैं कि नहीं नहीं सुमिरे है, इस वजह से हम इसको अभी कुछ नहीं कहेंगे, हम इसे बाद में देख लेंगे। और ऐसा कह के कबाव, साबू और उनकी गैंग वहाँ से चली जाती है। और गाइस जो मिचिको होती है ना वो मतलब कि मित्सु के पास आती है। जी हाँ गाइस, मित्सु मतलब कि लंच लाया होता है और सुमिरे जो होती है ना वो लंच नहीं लाई होती है। और फिर मित्सु कहता है कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है। फिर जो सुमेरे होती है वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं प्रॉब्लम है। फिर मिस्सू कहता है कि मुझे पता है कि तुम लंच नहीं लाई हो। फिर सुमेरे कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता है। फिर मिस्सू कहता है कि तुम मतलब कि ऐसी हरकतें कर रही हो, इस वजह से पता चल जाता है मतलब कि तुम अपने बैग में देख रही हो और मतलब कि देख के चौंक जाती हो। इस वजह से मुझे पता चल गया कि तुम अपने बैग में देखी हो लेकिन तुम्हें लंच नहीं मिला क्योंकि तुम लंच भूल चुकी हो। फिर सुमेरा कहते हैं कि हाँ मैं लंच भूल चुकी हूँ। फिर मिस्सू कहता है कोई बात नहीं, आज मेरा खाने का वैसे भी मूड नहीं है, तुम ही खा लो। और मतलब कि वो अपना पूरा लंच दे देता है। फिर मिस्सू मेरे कहते हैं कि नहीं नहीं तुम खाओ। फिर मिस्सू कहता है कि नहीं नहीं मैं कभी भी मतलब कि किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकता, और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम्हें भूख लग रही है इसलिए तुम खा लो। और गाइस सुमेरे को भूख लग रही थी, इस वजह से सुमेरे कहती है कि अच्छा ठीक है लेकिन तुम भी खाओ मेरे साथ। फिर मिस्सू कहता है कि नहीं नहीं मैं तो वैसे भी मतलब कि चला लूँगा। और ऐसा कह के वो बाहर जाने लगता है, लेकिन सुमेरे उसे पकड़ लेती है और कहती है कि बैठो, चलो तुम भी मेरे साथ खाओ क्योंकि यार मैं अकेली नहीं खा सकती और ये बहुत सारा है वैसे भी, और तुम भी भूखे लग रहे हो इस वजह से तुम भी बैठो। और गाइस सुमेरे और मिस्सू मतलब कि एक साथ में लंच करने लगते हैं। और गाइस जो मिचिको है ना वो मित्सु के पास आती है। जी हाँ गाइस, वो मित्सु के पास आती है और मतलब कि मित्सु से बातें करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन मित्सु उसे इग्नोर करता है और मतलब कि उससे ज़्यादा बातें नहीं कर रहा होता है। वो इसलिए क्योंकि यार मतलब कि मित्सु मतलब कि जा रहा होता है ना सड़क पे, और मतलब कि उसे मतलब कि वो गिरने वाला होता है। और मतलब कि मिचिको को कहता है मिचिको प्लीज़ बचाओ, लेकिन मिचिको मतलब कि नहीं बचाती क्योंकि मिचिको को अपनी जान की मतलब कि फ़िक्र थी। इस वजह से मतलब कि मिचिको उसे नहीं बचाती और मतलब कि मित्सु नीचे गिर जाता है, लेकिन मित्सु को ज़्यादा चोट नहीं लगती, इस वजह से मित्सु उससे बात नहीं कर रहा होता है। फिर मिचिको कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। फिर मित्सु कहता है कि नहीं नहीं मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दे रहा हूँ। फिर मिचिको कहती है कि मुझे पता है तुम कल की बात से मतलब कि गुस्सा हो। फिर मिचिको कहती है कि अच्छा ठीक है सॉरी मुझे माफ़ कर दो। फिर मित्सु कहता है कि नहीं नहीं मैं उस बात को तो भूल चुका हूँ, मैं उस बात के लिए गुस्सा नहीं हूँ, और वैसे भी मैं लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। ये तो आज लंच नहीं लाई थी इसलिए मतलब कि इसको मैंने लंच दे दिया, लेकिन इसने कहा कि तुम लंच खाओ, इस वजह से हम दोनों शेयर करके ये लंच खा रहे हैं, वरना मैं ज़्यादा लड़कियों से बातें नहीं करता। और गाइस जो मतलब कि मिचिको होती है ना वो मतलब कि उसकी मतलब कि बहुत थोड़ी बहुत बेइज्जती हो जाती है और मतलब कि वो भी मतलब कि क्लासरूम से बाहर चली जाती है। और फिर मतलब कि जो सुमिरे होती है ना वो कहती है कि ये वैसे इसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो क्योंकि ये है ही ऐसी, ये गोल्ड डिगर है, ये सिर्फ पैसों के पीछे ही भागती रहती है, मतलब कि उसके बारे में बताती है सुमिरे उसे। फिर मित्सु कहता है कि हाँ पता है, वो तो कल ही पता चल गया था। फिर सुमिरे कहती है कि क्या। फिर मित्सु कहता है कि हाँ कल मैं मतलब कि गिरने वाला था, मेरी मतलब कि मेरी पता नहीं, मैं भगवान की कृपा से मैं बच गया, लेकिन इसको मैंने पकड़ने को कहा लेकिन उसने मुझे मेरे हाथ को नहीं पकड़ा और अपनी जान के लिए उसने मुझे छोड़ दिया। अगर मैं उस वक्त गलती से भी अगर मैं राइट साइड गिरा होता तो वो सलिया जो मतलब कि वो जो लोहे का सलिया था वो मेरे पेट में घुस जाता और पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो जाता। इस वजह से मैं भगवान की कृपा से मतलब कि मैं लेफ़्ट साइड गिरा, इस वजह से मैं बच गया। इस वजह से मेरे को ज़्यादा चोट तो नहीं आई लेकिन मैं बार बार बचा। और इस मिचिको ने मतलब कि सिर्फ मतलब कि बैठ के तमाशा ही देख रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। मतलब कि मैं जब गिरा था तब उसने मतलब कि मुझे उठाने की भी कोशिश नहीं की, मैं अपने आप उठा। और इस वजह से मैं मतलब कि इससे ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ।
क्योंकि यार ये मुझे पता चल गया कि ये गोल्ड डिगर है, मतलब कि ये सिर्फ अपनी मतलब कि अपनी जान की परवाह करती है, किसी और की जान की परवाह नहीं करती है। लेकिन अगर उसने मुझे पकड़ लिया होता तो मतलब कि मैं कैसे भी करके बच तो जाता कम से कम, मतलब कि मैं गिरता तो नहीं। अगर मैं गलती से मैं राइट साइड गिर जाता तो पता नहीं मेरा क्या हो जाता। फिर जो सुमेरे होती है वो कहता है कि अच्छा क्या ऐसा हुआ था। फिर मित्सु कहता है कि हाँ। फिर जो सुमेरे होती है वो कहती है कि इस लड़की पे ज़्यादा तुम ध्यान मत दो, क्योंकि ये लड़की है ही ऐसी, क्योंकि इस लड़की ने बहुत ज़्यादा लोगों को फंसाया और बहुत ज़्यादा मतलब कि लड़कों को बर्बाद किया है। फिर मित्सु कहता है कि मैं तो फंसने वाला नहीं हूँ। फिर सुमेरे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ बच के रहना। फिर मित्सु कहता है कि अच्छा ठीक है, और सुमेरे कहती है कि थैंक यू मेरे साथ लंच शेयर करने के लिए। फिर मित्सु कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं कभी किसी को भी मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम हो और मतलब कि मैं उसकी मदद कर सकूँ ना, तो मैं कभी पीछे नहीं हटता। और सुमेरे को मित्सु की ये बात बहुत ही अच्छी लगती है। और गाइस ऐसे ही ये स्टोरी मतलब कि इस वीडियो की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, मतलब कि हैप्पी एंडिंग नहीं होती, मतलब कि इस वीडियो की होती है, इस पार्ट की। अभी नेक्स्ट पार्ट आएगा, जी हाँ गाइस, नेक्स्ट पार्ट कल आएगा, जी हाँ गाइस, नेक्स्ट पार्ट मैं कल लेके आऊँगा। सो गाइस आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और आप लोग बोल रहे थे कि लंबी वीडियो लाता नहीं हूँ, गाइस देखिए बहुत लंबी वीडियो लाया हूँ, कम से कम 17 मिनट तक की वीडियो लाया हूँ गाइस। प्लीज़ 16 और 17 मिनट तक की वीडियो लाया हूँ गाइस, क्योंकि मैं 20 मिनट तक की वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। और गाइस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और गाइस इतनी लंबी वीडियो के ऊपर प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है गाइस। प्लीज़ यार मेरी ऑल गेमिंग वाली चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और मेरी कार्टून वर्ल्ड चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। कार्टून वर्ल्ड चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए, उसके अंदर 500 जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दीजिए, क्योंकि 500 के बहुत करीब है हम। सो गाइस वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए ख़त्म करते हैं। सो बाय बाय गाइस।